जिसे मैं अपना शरीफ बाप समझती थी, मुझे नहीं पता था कि वह एक हवस का पुजारी निकलेगा। मेरे तो उस वक्त होश ही उड़ गए जब मेरे पिता ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं 23 साल की हो चुकी हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी आकर्षक हूँ। मैंने अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखा हुआ है। मेरी बॉडी एकदम शानदार है। हमारे घर में पिताजी, मैं और मेरी एक छोटी बहन है। आज से 3 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। पिताजी का ये अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह हमेशा उदास उदास रहने लगे थे। लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं पिताजी को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। कुछ समय बीता तो धीरे धीरे पिताजी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आने लगा। अब पिताजी मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगे थे। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे थे। लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी मुझे कभी कभी अजीब नजरों से देखते थे। एक दिन पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, शालिनी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं एकदम घबरा गई कि पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें ना में जवाब दिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने कहा, शालिनी, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी माँ दिखती थी। अब मुझे तुम्हारे साथ वही अपनेपन का एहसास होता है जैसा तुम्हारी माँ के साथ होता था। पिताजी की ये बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इतने में मेरी छोटी बहन वहां आ गई और पिताजी को किसी काम से मार्केट लेकर चली गई। मैं तो पिताजी की उस बात से पूरी तरह हैरान थी। अब धीरे धीरे मैं पिताजी की नजरों को समझने लगी थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। जब मैं उठी तो देखा कि काफी अंधेरा हो चुका था और घर में कोई नहीं था। शायद पिताजी और मेरी छोटी बहन अभी तक मार्केट से वापस नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी पिताजी और मेरी बहन मार्केट से आ गए। मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी। फिर पिताजी बाहर किसी काम से चले गए और मैं घर का काम करने लगी। मैं सारा दिन पिताजी के बारे में ही सोच रही थी कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे शालिनी, तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, नहीं नेहा, मैं कुछ नहीं सोच रही। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा यार, कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताओ, कैसे पैसा कमाया जाए? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद पैसा कमाऊं। अब मेरी पढ़ाई भी लगभग पूरी होने वाली थी। नेहा ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमारी कॉलेज की क्लास खत्म हो चुकी थी। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जा रही थी और मैं अपने घर की तरफ। तभी रास्ते में मैंने अपने पिताजी को देखा। उन्हें देखकर मैं एकदम चौंक गई। पिताजी अपने साथ किसी दूसरी औरत को लेकर घूम रहे थे और उन्हें शॉपिंग करवा रहे थे। बाद में मैंने उन्हें किसी होटल की तरफ जाते देखा। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पिताजी ऐसे किसी पराई औरत को लेकर मार्केट में कैसे घूम रहे हैं और अपना सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और पापा के आने का इंतजार करने लगी। मैंने अपनी छोटी बहन को ये कोई बात नहीं बताई कि उसके मन में पापा के प्रति कोई गलत विचार ना आए। फिर शाम को जब पापा घर आए तो मैं उनके कमरे में गई। देखा तो वह टीवी देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, पापा, आप मार्केट में किस औरत के साथ घूम रहे थे? आपका ऐसा घूमना ठीक नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही हमारी माँ की मृत्यु हुई है। लोग क्या सोचेंगे? पिताजी ने कहा, नहीं शालिनी, मुझे घूमना है। मुझे किसी की परवाह नहीं। उसके साथ घूमने में मुझे बहुत मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अब नहीं घूमा तो कब घूमूंगा? वह गुस्से में बोल रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। मेरी बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, उसके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम वो पूरी करोगी तो मैं उसके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा, हाँ बताइए, क्या शर्त है आपकी? तो पिताजी तुरंत बोले, जैसे मैं उसके साथ घूमता हूं वैसे आज से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं भला क्यों आपके साथ ऐसा करूं? तो पिताजी बोले, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ।
मैं जो कर रहा हूं तुम मुझे मत टोको। फिर मैंने कहा, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ आ चुका था कि मेरे पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं। उनकी कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मैंने आज तक ये उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे पिताजी ऐसा सोच सकते हैं। मुझे तो लगा था कि पिताजी बहुत शरीफ हैं और माँ की मृत्यु के बाद वे हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, हमारे बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वह तो अभी से गलत रास्ते पर चल पड़े थे। ये सब सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पिताजी खुद के साथ साथ हमारी भी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि सामने कोई हो तो आसानी से सुनाई दे। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आई कि पिताजी मुझे कैसे देख रहे थे। मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई थी कि वे क्या करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं कहूंगी तो वह उस औरत के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और हमारी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। मैं पिताजी को यह भी नहीं कह सकती थी कि वे मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहें, क्योंकि दुनिया की नजर में वे मेरे पिता हैं। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद ये बात घर के अंदर ही रहेगी। इससे मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बचेगी और मेरा पिता भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर सुबह जब मैं उठी तो पिताजी के कमरे में चली गई। शुरू में मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने कहा, ठीक है पापा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले हम शॉपिंग करेंगे। मैंने पिताजी से कहा कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और आप आज के बाद किसी के साथ नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है शालिनी, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पिताजी की बात सुनकर मैं उनके पास गई, जिसके साथ वे इधर उधर घूमते थे, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं अपनी छोटी बहन के पास गई और नाश्ता बनाने लगी। क्योंकि आज रविवार था, हमें कहीं जाना नहीं था। फिर मैं, मेरी छोटी बहन और पिताजी ने नाश्ता किया। उसके बाद मैं और पिताजी शॉपिंग करने चले गए। मार्केट में पिताजी ने मुझे कई कपड़े दिलवाए, अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और मेरी छोटी बहन के लिए भी एक सुंदर ड्रेस खरीद ली। शॉपिंग के बाद हम एक रेस्तरां में गए, वहां खाना खाया और घर लौट आए। फिर शाम होते ही पिताजी मुझसे बोले, चलो अब अपनी शर्त पूरी करो। तो मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और पिताजी की सारी जरूरतों का ध्यान रखने लगी। उसी दिन से मैं पिताजी के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उनका पत्नी की तरह ख्याल रखती थी और वे मेरा पति की तरह ख्याल रखते थे। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। अब मेरे पिताजी बहुत खुश हैं और मैं भी हालात के मुताबिक बदल गई हूं। मैंने खुद को खुश रखना सीख लिया है। अब पिताजी बहुत सुधर गए हैं। वे किसी के साथ घूमते भी नहीं, सिर्फ ऑफिस जाते हैं और घर आकर मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। इस तरह हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप सब मुझे गलत मत समझना। मुझे तो मजबूरी में ही पिताजी की सारी बातें माननी पड़ी, लेकिन इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 6 महीने बाद मेरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहां ज्वाइन कर आई। अब हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। अगर मैंने उस दिन पिताजी को नहीं समझाया होता तो पता नहीं वे आज कहाँ कहाँ गलत संबंध बना रहे होते और खुद के साथ साथ मेरी और मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देते। इस तरह मैं और मेरे पिताजी ने पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।